मैं अपने ननिहाल आया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब मैं नदी की ओर जा रहा हूँ, ठीक है। तमसा नदी, ये सुबह का माहौल है। ये पीछे मेरे भाई लोग हैं, ठीक है। और वो अभी देखिए शर्मा रहा है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। लेकिन ये नहीं समझ सकता। तो ये हमारे भाई मंजीत हैं। ये भी एक क्या करते हैं भैया, दुकान है हमारी। हाँ, इनकी एक शॉप है बैटरी वगैरह की। आपको कोई भी कांटेक्ट करना हो तो ज़रूर करिएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ का व्यू, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। मैं आपको जा रहा हूँ लेके नदी की ओर। तमसा नदी है, आइए वहाँ का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ओके, तो मिलते हैं तमसा नदी के पास। तो दोस्तों, मैं अब तमसा नदी के पास आ गया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मेरे ननिहाल के पास नदी है। और इस नदी को टॉस नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आगे चलकर बलिया के गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये एक पवित्र नदी है, जो कि श्री राम जी ने इस नदी के किनारे आराम किया था, ठीक है। और जब वो वनवास की ओर जा रहे थे तो, लेकिन आज इस पवित्र नदी को इतना दूषित इंसानों के द्वारा कर दिया गया है, जो कि इसमें कूड़े करकट और नालियों का पानी इंसानों के द्वारा डाला जाता है। और ये नदी आज नहाने लायक, ना तो पीने लायक, किसी भी लायक नहीं हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा दूषित हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे? और अब मैं सभी से आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कोई भी ना करे। जितना हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को स्वच्छ रखें, वैसे उतना ही हम भी स्वच्छ रहेंगे, ठीक है। और जैसे हम अपने घरों को स्वच्छ करते हैं, वैसे ही हमें प्राकृतिक चीज़ों को भी स्वच्छ करना होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसके किनारे पे कितना पतवार हो गया है, ठीक है। नहीं तो एक समय में ये पूरा जो तट होता था बहुत ही साफ़ सुथरा होता था, जब हम लोग आते थे स्नान करने। तो लेकिन अब कोई आना ही नहीं चाहता है। सभी लोग अपने में इतना बिजी हो चुके हैं कि प्राकृतिक चीज़ों से दूर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस पर गौर फरमाइए और आप लोग कमेंट में बताइए कि हमें और क्या करना चाहिए नदी को साफ़ करने के लिए, जिससे कि हम और हमारा प्रकृति दोनों स्वच्छ रहें। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बताया जैसे कि मैं नदी के पास आया हूँ और मैं दतवन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको दतवन कहते हैं, जो कि हमारे दांत के लिए, हमारे सलाइवा, हमारे लार के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये नीम का दतवन है, ठीक है। आजकल लोग सिंथेटिक चीज़ों से जुड़ गए हैं और क्या कहते हैं कि कोलगेट वगैरह कई प्रकार के टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन उनके दांत पहले के लोगों की तरह मजबूत नहीं है। लेकिन ये देखिए, मैंने फिर से ये प्रथा को आगे बढ़ाया है और मैं अब दतवन मैंने स्टार्ट किया है। मैं अब टूथपेस्ट नहीं करता हूँ। और सभी को इन दतवन का यूज़ करना चाहिए। जो प्राकृतिक चीज़ों में मजबूती है, हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, वो आज की सिंथेटिक चीज़ों में नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग प्रकृति से जुड़िए और कमेंट करके बताइए इसका रिज़ल्ट आपको क्या मिलता है। और मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे आपको मित्र हैं, जो कि फ़िलहाल देख सकते हैं, ये अस्वच्छता नहीं फैला रहे हैं, ये भी एक स्वच्छता की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। ये अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक खुरपे से गड्ढा खन के, ठीक है, उसमें शौच कर रहे हैं। ये सिंथेटिक यूरिया डाई का यूज़ नहीं करते ना करते हुए, ठीक है, ये गड्ढे खन के उसमें शौच कर रहे हैं, फिर उसको पाटेंगे, जिससे कि हमारे खेत के लिए खाद्य पदार्थ बनेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से कहा कि इन पे ध्यान दिया जाए, तो ये अब उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा ये शर्मा गए, लेकिन कोई बात नहीं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।